क्या बात है सुनंदा जी, ठीक हो ना तुम? नहीं, मेरा मतलब है तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ, अब ठीक है। क्या बात है ना सुनंदा, जब तक तुम्हारी बेटियां ऐसा बर्ताव करती रहेंगी तब तक तुम्हें इन परेशानियों से छुटकारा नहीं मिलने वाला। दीदी अब क्या किया है मेरी बेटियों ने? हाँ, क्या किया है? अरे तुम्हारी बेटी उस गुड्डे के साथ हनीमून बनाने गई थी, उसका अभी तलाक होने जा रहा है ना? हाँ, शर्म है या तमीज कुछ है या नहीं उसमें? देखो सुनंदा, तुम्हारी बेटी ने अगर मुझसे किया वादा तोड़ा तो याद रखना, उसको मैं जिंदगी में कभी खुश नहीं रहने देने वाली। हाँ, दीदी आप ऐसा कुछ मत कीजिए। अब शादी की गांठ हमारे हाथों में थोड़ी होती है। वो उस रिश्ते में खुश है ना, तो उसे क्यों दर्द दे? तुम चाहे जो करो, मेरे आगे हाथ जोड़ो या मेरे पाँव छू लो, मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। देखना तुम। तुम्हारी बड़ी बेटी ने तो मुझे धोखा दिया है, लेकिन तुम्हारी छोटी बेटी ने भी कुछ कम नहीं सताया मुझे। पूरे शहर को लूटा है उसने, पूरे शहर को। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। और लोग मुझसे सवाल करते हैं, तुमसे नहीं। जवाब भी मुझे देने पड़ते हैं। उसकी भी शादी करवा दो और निकालो इस घर से उसे बाहर। हमारे खानदान के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है वो। माँ, ये लो चाय। सॉरी, मेरे हाथ पर गर्मा गर्म चाय गिरा दी। जान लेना चाहती हो मेरी? अरे सॉरी, मुझे माफ कर दो, गलती से हो गया। बैलेंस बिगड़ गया तुम्हारा, बैलेंस बिगड़ गया। चल गया। और गरम चाहिए थी? नहीं, शक्कर कम है? वो भी नहीं है। हटो बाजू। मम्मी, एक बात कहकर आपका मूड ठीक कर दूं क्या? बोलो। क्या हुआ अगर इस बार आपकी वो डरपोक बहू वापस नहीं लौटी तो? कवे, हर बार हम यही सोचते हैं, पर वो दूसरे ही दिन हमारी चौखट पर आकर खड़ी हो जाती है। सही कहा। और पहले कैसे मम्मी जी से सब डरते भी थे, पर अब तो सत्या भैया भी मम्मी से नहीं डरते। और अब हालात तो ऐसे हैं, अगर एक्सीडेंटल भाभी जी घर पर नहीं आई तो सत्या भैया खुद जाकर उन्हें ले आएंगे। ऐसी हालत हो गई है। हे सपना, हर बात में नाक घुसाना जरूरी है? और अभी भी सत्या हमारी बात नहीं टाल सकता। हम जो कहेंगे वही करेगा। सत्या, कहाँ जा रहे हो? जरा वाघमारे के घर जाकर आता हूँ। रुको। क्या बात है मम्मी, क्यों रोका है मुझे? सत्या, तुमने खुद कहा था तुम हमारी देखभाल करने के लिए घर पर ही रहोगे। तुम्हारे पिताजी तो हमारा कोई ख्याल नहीं रखते। अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए थोड़ा वक्त माँ के साथ तो बिताओ। वो जयदीप भी दुकान पर ही रहता है। अगर हमें कुछ हो गया और हम चल बसे तो क्या होगा? अरे मम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? और मैं वहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, बस यूं गया और यूं आया। बहुत बदल गए हो तुम। लोग कहते हैं शादी के बाद बच्चे बदल जाते हैं, लेकिन हमें लगा था कि तुम नहीं बदलोगे, लेकिन तुमने हमें छुटला दिया। लेकिन मम्मी। कोई मम्मी नहीं। अब ऐसी हालत में हमें अकेले ही सब सहना है, तो और क्या कर सकते हैं। आय 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 आय, मेरी कमर। पहले से ही हमारी कमर टूट चुकी है। कवे, बाजू हटो। हे भगवान। सत्या, पहले तुम हमारा कितना ख्याल रखा करते थे। मम्मी क्या हुआ है, कैसी हो? लेकिन अब देखो, तुम सब कुछ भूल गए हो। रहने दो, जाओ। बीवी से मिलने जा रहे हो, जाओ। देर हो जाएगी, हम अपना ख्याल रख लेंगे। हाय अरे राम। मम्मी, अरे थोड़ा संभल कर। बहुत दर्द हो रहा है क्या? सबे, कल वो लोग आए थे ना माया को चीफ गेस्ट के तौर पर किसी फंक्शन में बुलाने। अरे कल आए थे ना वो कुछ लोग, किसी दुकान की ओपनिंग है ऐसा कह रहे थे ना। हाँ, याद आया, आए तो थे। हाँ, तो फिर उनसे क्या कहा तूने? और क्या कहूँगी, मैंने कह दिया उनसे कि मम्मी की तबीयत ठीक होगी तभी वो आएंगी, वरना तो नहीं आ सकती, ऐसा कह दिया मैंने। अरे अच्छा, अब कह दिया तो ठीक ही है। चीफ गेस्ट, सवे, तुम पगलाई गई हो क्या? पागल लड़की, हमें क्यों नहीं बताया? कौन सी दुकान, कैसी ओपनिंग? हम चले जाते हैं ओपनिंग के लिए।
देखा सत्य, वो दर्द, वो करहाना सब नाटक था। इसलिए इसकी बातों पर तू बिल्कुल भी ध्यान मत देना। फिलहाल वो खड़ूस सास का कर्तव्य निभा रही है, बाकी कुछ भी नहीं। सब नाटक है इसके, सिर्फ नौटंकी। ओ पेंटर बाबू, हाँ कर रहे थे हम नौटंकी, लेकिन कभी मेरी जगह आकर सोचिए, पहले हमें जरा सी खांसी भी हो जाती थी तो हमारा लाडला तोड़ कर आता था, लेकिन जब से उस डरपोक के साथ घूमने गया है तब से बदल गया है। लोग कहते हैं शादी के बाद बच्चे बदल जाते हैं, सत्या भी उनमें से एक निकला, वो भी बदल गया है। अरे मम्मी, आप ये क्या कह रही हो? यूं खामखा गलतफहमी पाल रही हो आप। वाघमारे के साथ 4 दिन में घूमने क्या गया? आप तो अपनी मम्मी को भूल जाऊंगा क्या मैं? आप तो कुछ भी कही जा रही हैं मम्मी। मम्मी अगर आप नहीं चाहते हैं ना तो मैं घर के बाहर एक कदम तक नहीं रखूंगा। खुश? माया, तुम ठीक कह रही हो। एक माँ के तौर पर तुम्हें जो लगता है उसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन अब हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनकी अपनी जिंदगी है, उन्हें उसे जीने देना। असल में ये मेरी ही गलती है। मैं एक पति के रूप में तुझे कभी भी समय नहीं दे पाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज मैंने तय किया है। हे बच्चा लोग, चलो तुम सब अपने अपने काम में लग जाओ। आज मैं और माया, सिर्फ हम दोनों दिन भर एक दूसरे के साथ होंगे। आज मैं अपने हाथों से माया की पसंदीदा कॉफी बना के उसे पिलाऊंगा। कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी? अच्छा ठीक है। और माया, कितने दिन हो गए हम सिनेमा देखने नहीं गए हैं। आज मैं और माया, हम दोनों आज बढ़िया सा सिनेमा देखने जाएंगे। पापा हम भी, पापा हम भी। मैंने बताया ना, आज हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। आज सिर्फ मैं और माया। हाय, मतलब मम्मी और पापा जी की मूवी डेट है आज। सपना, मिल गया मौका तुझे चिढ़ाने का। हा? सत्या, तू जा। मंजू की माँ का ध्यान रखना, उनका हालचाल पूछना। मैं हूँ माया के साथ, उसका ख्याल रखूंगा। चलो अब चले। मैं तैयार होकर आती हूँ। भारती मैडम बैठिए। क्या हुआ मंजू, तुम्हारा दोस्त नहीं आया आज तुम्हें लेने के लिए? वाघमारे का दोस्त आ गया उनको ले जाने के लिए। और सत्या, कैसी रही तुम्हारी ट्रिप? क्या क्या मजे किए तुमने? प्रिया, अब तुम्हें कौन सी नई बात पता चलेगी उससे? पति पत्नी को बात करने दो। चलो हम निकलते, देर हो रही है हमें। चल मंजू, हम चलते चलते। क्या फिर गुस्सा उतर गया? इतना नाराज होने जैसा क्या हो गया था? नाराज क्यों हो गए थे तुम? तो आपने बर्ताव भी कुछ ऐसा किया तो गुस्सा तो आएगा ही ना। अब क्या गलत किया मैंने? वाघमारे, मैं फोन कर रहा था आपको, फोन कट कर दिया आपने। ऊपर से मैसेज भी किया बार बार, फोन मत करना मेरे को। गुस्सा नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? सत्या, मैंने तुम्हारा एक भी फोन नहीं कट किया और मैसेज तो मैंने किया ही नहीं था। तो वाघमारे, मैं क्या आपको झूठ बोल रहा हूँ? रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपको? ये आपका ही मैसेज है ना, बार बार फोन मत करो मुझको।
सत्या, मैंने नहीं किया मैसेज। सच्ची, माँ की कसम। आपने नहीं किया ये? वाघमारे मुझे ये बताओ, आपने नहीं किया तो फिर किसने किया? वाघमारे आप मुझे बताओ, कल रात 8 सवा 8 बजे आप कहाँ पर थी? रात को माँ के पास। और आपकी बुआ जी कहाँ पर थी? पता नहीं। मुझे तो लगता है ये सब आपकी बुआ जी का ही किया धरा है, और लगता है अब आपकी बुआ जी का पेचकस टाइट करना पड़ेगा। सत्या, देखो अभी कुछ मत करो। पहले ही माँ की तबीयत ठीक नहीं है, खामखा घर में तमाशा हो जाएगा। वाघमारे, माँ जी को कोई तकलीफ नहीं होगी, वादा करता हूँ मैं आपसे ये। आप चलिए मेरे साथ, आइए। अरे कितना जल गया है, लाल हो गया है हाथ मेरा, इतनी तेज जलन हो रही है। वो, अब मैं क्या करूं? ए बड़ा तेज है तेरा बाप, मामूली समझा है क्या? सुनो ना, सच में सॉरी आपको। वो चाय ना गलती से गिर गई थी मेरे हाथ से। मैं मरहम लगा देती हूँ आपको। तू कुछ मत कर, तुम्हारे हाथ से तो बिल्कुल मरहम नहीं लगवाऊंगी। मैं तुम्हारे सब पैतरे जानती हूँ। जाने दो, इनसे कुछ भी बोलना बेकार ही होता है, रहने दो। अरे मम्मी, अब वो इतने प्यार से पूछ रही है तो लगवा लो ना मरहम। चिल्ला क्यों रही हो उस पे ऐसे? उसे गलती से चाय गिर गई होगी तुम्हारे हाथ पर, जानबूझकर नहीं करेगी ना वो ऐसा। ओए, ओहो, अरे अरे अरे, ये बोला था मैंने, कुछ कहा था क्या? अरे सत्या भैया। सत्यजीत राव, अरे माँ जी, आप बैठिए ना। नहीं नहीं, आइए आप बैठिए ना जीजू। बैठिए। अरे माँ जी बैठिए। हाँ, मैं तो बस आपकी तबीयत के बारे में पूछने आया था। तबीयत कैसी है आपकी? हाँ, अब ठीक है तबीयत। सत्यजीत राव, हमें तो आपके एहसान मानने चाहिए। वो किस लिए? हमारी मंजू के घूमने का शौक आपने पूरा कर दिया। उसकी बहुत सालों की तमन्ना थी घूमने फिरने की, लेकिन किसी वजह से नहीं हो सका। अब आपकी वजह से उसकी इच्छा पूरी हुई। अरे ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, और एहसान जताने की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी बड़ा मजा आया वाघमारे के साथ घूमने में, और वाघमारे को भी। क्यों वाघमारे? हाँ, बहुत मजा आया। और आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ भी जरूरत पड़ जाए तो बस आप मुझे कॉल करिए, ठीक है? हाँ, सब दवाई ठीक से ले रही हूँ मैं। और भाई डीजे, कैसा है भाई तू? एकदम मस्त। तुम कैसे हो सत्या भैया? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे सत्या, अरे अरे क्यों उसका कान मरोड़ रहे हो? छोड़ो उसे। अरे ओ मम्मी, तुमने क्या किया? वाघमारे के फोन को तूने हाथ क्यों लगाया? वाघमारे के फोन को तुमने हाथ क्यों लगाया? ऊपर से मुझे मैसेज भी किया तुमने कि बार बार फोन मत करना, और मेरा फोन भी कट कर दिया तूने।
इतनी हिम्मत तुझ में कहाँ से आई रे? मैंने नहीं किया रे, मैंने कुछ इतनी हिम्मत आई है तुझ में? नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये जिसने भी किया है ना, वो समझ गया बराबर। और ये सब करने से पहले वो 10 बार सोच ले, नहीं तो कार्यक्रम फिक्स। वाघमारे, मैं चलता हूँ। हाँ जी, ख्याल रखना आप। हाँ। ध्यान रखना। मम्मी। आइए आइए नेताजी आइए। बोल बलमा, क्या काम था? अरे मेरा कोई काम नहीं था, हमारे पक्ष में कुछ कार्यक्रम है, वो तुम्हें बताने थे। कैसा है, तुम्हारी जानकारी में रहना चाहिए ना। मैं लिस्ट दिखाता हूँ। सत्या, मैंने कोई फोन नहीं कट किया, ना ही मैंने मैसेज किया था। महिलाओं का साड़ियाँ बांटेंगे, इससे सब महिलाएं खुश हो जाएंगी एकदम। किसानों के लिए खाद बांटेंगे, छोटे बच्चों के लिए बुक्स और नोटबुक, किताबें और पेन वगैरह। बड़े बूढ़ों के लिए हम नंबर वाले चश्मे बांटेंगे, उन्हें वॉकर वगैरह देंगे, लाठियां देंगे, ये सब चीजें है ना। इससे क्या होगा, समाज के सभी लोग खुश हो जाएंगे। कैसा लगा कार्यक्रम, बोलना। अरे मैं क्या बोलूं, वाघमारे के बारे में मुझे भी गलतफहमी हो गई थी। हुआ क्या था ना कि उनकी बुआ जी ने गड़बड़ कर दी थी। पता है उसकी बुआ जी ने क्या किया? वाघमारे के मोबाइल से मुझे मैसेज किया कि बार बार मुझे फोन मत करना। और मुझे तो लगा वाघमारे ने ही मैसेज किया है, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था और हम दोनों में गलतफहमी हो गई थी। लेकिन अब सब कुछ सॉर्ट हो गया है, अब कोई झगड़ा नहीं है। मैं जाकर इतने प्यार से समझा कर आया हूं ना कि अब जिंदगी भर मुंह बंद करके बैठेगी। क्या हुआ रे बलम्या, ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहा है मेरी तरफ? भाई तेरी समझ में बात आ रही है ना? जब से तू आया है बस वाघमारे की कहानी सुना रहा है मुझको, काम के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। सत्या, तू आजकल ना जरा चेंज हो रहा है। मतलब पहले तू पार्टी के काम के बारे में बात करता था, दोस्तों के झगड़े होते थे उसके बारे में चिंता करता था, लेकिन हाल ही में तू बहुत बदल गया है रे सत्या। सत्या, वाघमारे के पीछे तू पागल हो गया एकदम। और वो पिकनिक पे जाने के बाद तो हद से ज्यादा पागल हो गया। ए चुप रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी मत बोल यार तू। हाँ, अरे ऐसा ही है रे भाई साहब, और मैं ये साबित कर सकता हूँ। हाँ चल दिखा फिर। अगर दिखा दिया तो तू जो बोलेगा मैं करूंगा। अगर मैंने साबित कर दिया तो तुझे मानना पड़ेगा कि तू वाघमारे से प्यार करता है। डन। अगर तुमने साबित कर दिया तो मैं मान लूंगा कि मुझे वाघमारे से प्यार है। जयदीप, आजकल तुझे दुकान से लौटने में बहुत देर हो रही है। अब काम बहुत बढ़ गया है और ऑर्डर भी बहुत ज्यादा होती है, तो रुकना पड़ता है मुझे। अरे वाह, बहुत अच्छे। हाँ, बाकी क्या बात है। हाँ, इतना करके भी आखिर क्या फायदा, बैंक में तो ठन ठन गोपाल ही है। क्यों रे जयदीप, ये सच कह रही है? क्या मम्मी इसकी बात सुनती हो? अब कर्जे का हफ्ता तो भरना ही पड़ता है ना, तो थोड़ी खींचातानी होती है। लेकिन इतनी ज्यादा? देख जयदीप, मैंने पहले ही कहा था ना इसमें मत पड़ो। माया,
अब बिजनेस में शुरुआत में होता है ये सब। अब देख, तू भी निराश मत हो और उसे भी निराश मत कर, वो सब संभाल लेगा। और जयदीप, तुझे मदद की जरूरत हो तो बताना, और मुझसे कुछ ना हो पाया तो सत्या को बताना, वो करेगा। देख, अगर मैंने ये बात साबित कर दी ना तो तुझे मानना पड़ेगा कि तुझे वाघमारे से प्यार हो गया। अगर जैसा बलवानी का वैसा हुआ तो मैं वाघमारे के प्यार में उलझ तो नहीं रहा, मैं उसका दीवाना तो नहीं बन गया मैं। सत्या, ऐसे अकेले क्यों हंस रहा है? पागल हो गया है क्या? ए सत्या, मैं कहाँ हंस रहा था? आप लोग कुछ कह रहे थे क्या? कुछ नहीं, खाना खा ले। मम्मी, सत्या भाव गए थे ना घूमने एक्सीडेंटल भाभी जी के साथ। उन्हीं की यादों में गुम हो गए, इसलिए देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। क्या हुआ सपना, इतना चिल्लाई क्यों? कुछ नहीं, छोटा मुंह बड़ा निवाला खा लिया, इसलिए ऐसा हुआ। ए, क्या बकरे की तरह मिमी आ रहा है? और आप क्यों मरहम लगा रहे हो उसको? बच्चा है क्या ये? दे दो उसे। मम्मी, जब तू उस मंजू को तकलीफ देने के लिए कुछ भी करती हो ना, जरा अपने बेटे का भी ख्याल कर लिया करो। आज पूरा कान उसने उखाड़ लिया होता। मम्मी, सच है? कैसा दिखेगा मेरा बच्चा एक कान के बिना घूमते हुए? इस कान का उस कान को कैसे पता चलेगा? ये उसे कैसे पता चलता? और उसे पता न चलता तो मुझे कैसे पता चलता? तुम दोनों एक नंबर के डरपोक हो, पर मैं भी ढीठ हूँ। एक बार पुलिस में जाके उसकी शिकायत करती हूँ या नहीं, देख लेना। ओ, ये दांत क्यों निकाल रहे हो? अरे मेरी बीवी जी, उस सत्या के सर पे तात्या साहब का हाथ है। और दूसरी बात ये कि उसकी बीवी यानी तुम्हारी मंजू, वो पुलिस में है, वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकी। तुम क्या कर लोगी? टन। लेकिन ये भी सच ही है, और वो सत्या इस मंजू में इतना उलझ जाएगा ऐसा लगा नहीं था। जब देखो तब उस मंजू की हर बात में नाक घुसेड़ता रहता है, और कुछ नहीं, जरा सा मंजू को कैंची में पकड़ लिया कि ये दरवाजे पे हाजिर हो जा। नहीं नहीं नहीं, उसका कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। नहीं तो वो इसका दूसरा कान भी उखाड़ लेगा। तू घबरा मत, मैं हूं ना, मैं उसका बंदोबस्त करूंगा। तुम मतलब कि मैं तात्या साहब को कहूंगा कि सत्या का बंदोबस्त कीजिए। फवारे, तुम इतना क्यों हंस रहे हो? ये शादी जल्दी से जल्दी टूटनी चाहिए। रत्ना, कांटे की धार को जरा तेज करिए। कांटे से कांटा निकालने का वक्त आ गया। मंजू,
तुमसे एक बात कहूं? पूछो ना। तुम दोनों सच में हनीमून पर गए थे? ये क्यों पूछ रही हो? देख, तुम मेरे सवाल का बिल्कुल बुरा मत मानना। हाँ हाँ, सच में ऐसा हुआ होगा ना, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, क्योंकि तुम्हारा घर टूटे ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती बेटा। लेकिन तुम्हारी शादी टूटने का बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, और तुमने दीदी को वैसे भी वादा कर रखा है। पर तुम्हें सच कहूं मंजू, सत्यजीत राव बहुत अच्छे हैं बेटी। अगर तुम सच में उनके बारे में कोई गलती कर रही हो तो। माँ, सत्य अच्छा है, मैं जानती हूँ, पर हम लोग सिर्फ घूमने गए थे। देखो माँ, अभी मैं सत्या के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती का ही है। हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता कभी नहीं हो सकता, हम जानते हैं। तुम लोग भी ज्यादा उम्मीदें मत रखो हम दोनों के बारे में। माँ, तुम जाने दो, तुम उसे अभी समझाने की कोशिश मत करो। वो क्या है ना, कुछ कुछ बातों को समय देना पड़ता है, और समय आने पर उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? वही तो बता रही हूँ ना, जो समझना है वो वक्त आने पर बराबर समझ जाओगी। क्या आएगा समझ में? अमरी, ऐसा कुछ भी मत बोलो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा ख्याल भी मत डालो मेरे मन में। और दीदी, कितना लोड ले रही हो? देखो, कुछ बातों को वक्त के हवाले छोड़ना चाहिए, हाँ, और शांति से सो जाना चाहिए। अमरी, बस करिए मस्ती, जाके सो जाओ और चादर लाके दो मुझे। जो समझना है वो वक्त आने पर बराबर समझ जाओगी।